अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, शादोबाद रखे, सलामत रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज आप समाअत फ़रमाएँगे नमाज इशराक के हवाले से। नमाज इशराक की जो फ़जीलत है वो आज आप समाअत फ़रमाएँगे। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फ़रमाया, जो बंदा नमाज फ़जर बाजमात अदा करके ज़िक्रुल्लाह करता रहे, जो बंदा नमाज फ़जर बाजमात अदा करके उसके बाद ज़िक्रुल्लाह करता रहे यहाँ तक कि आफ्ताब बुलंद हो जाए, यहाँ तक कि आफ्ताब बुलंद हो जाए, फिर वो दो रकतें पढ़े और उसे एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलेगा। ये हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। ये जो स्क्रीन पर आप हवाला देख रहे हैं ये इसी नमाज इशराक के हवाले से है। हदीस नंबर 2, नमाज इशराक की फ़जीलत के हवाले से हदीस नंबर 2 समाअत फ़रमाएँ। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा नमाज फ़जर से फ़ारिग होने के बाद अपने मुसल्ले पर बैठा रहा, जहाँ पर नमाज पढ़ी वहीं पर वो बैठा रहा हत्ता के इशराक के नफल पढ़ ले और सिर्फ़ खैर ही बोले तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, अगरचे समुंदर की जाग से भी ज़्यादा हों। अगरचे समुंदर की जाग से भी ज़्यादा गुनाह हों तो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। इस हदीस जो है, ये जो दूसरी आपने हदीस पाक समाअत फरमा ली, ये हदीस अबू दाऊद शरीफ सियासत की किताब उसके अंदर मौजूद है। अब ये जो दूसरी हदीस पाक आपने समाअत फरमाई, इसके अंदर एक ऐसा लफ्ज़ आया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी जगह पर बैठा रहा, फ़जर की नमाज़ पढ़ के अपनी जगह पर बैठा रहा। तो इस हदीस पाक की वजाहत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाई है। फरमाते हैं कि यानी कि वो मस्जिद में या घर में इस हाल में रहे कि वो ज़िक्र या गौर फ़िक्र करने या इल्म दीन सीखने सिखाने या फिर बैतुल्लाह के तवाफ़ में मशगूल रहे। और दूसरा ये लफ्ज़ हदीस पाक के अंदर आया कि सिर्फ़ खैर ही बोले। तो इसके हवाले से मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि यानी फ़जर और इशराक के दरमियान खैर भलाई के सवा कोई गुफ्तगू ना करे, क्योंकि ये वो बात है कि जिस पर सवाब मुरत्तब होता है। नमाज इशराक का वक़्त सूरज बुलंद होने के कम अज़ कम 20 या 25 मिनट के बाद से लेकर और नमाज चाश तक रहता है। जिस वक़्त सूरज बुलंद होता है उसके 20-25 मिनट के बाद नमाज इशराक का जो वक़्त है वो शुरू हो जाता है और नमाज चाश का वक़्त जिस वक़्त शुरू होता है उस वक़्त नमाज इशराक का जो वक़्त है वो ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, ये थी नमाज इशराक की फ़जीलत, वो भी अहादीस की रोशनी में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और एक अच्छा सा कमेंट दे दें। मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।